2024 के आम चुनाव में क्या विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की चुनौती से निपट पाएंगे? क्या विपक्षी तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार बनने से रोक पाएंगे? इसे लेकर सियासी कवायद तेज हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने जहां 2024 में फिर मोदी सरकार बनाने के लिए कमर कस ली है, वहीं विपक्ष भी तिनका तिनका जोड़कर मुकाबले की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। आप जानते हैं कि बीच में तो एक झटका उनको लगा जब एनडीटीवी के एक इंटरव्यू में शरद पवार ने कुछ ऐसी बातें की जो कि बहुत ही साफ था कि वो कांग्रेस की लाइन नहीं है। लेकिन अब उस इंटरव्यू के बाद तगड़ा झटका विपक्षी एकता को देने के बाद अब शरद पवार बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे विपक्षी एकता बनने की तरफ एक रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। इसी जद्दोजहद में अब जेडीयू भी जुट गई। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने यह राय दी है कि मोदी की चुनौती से निपटने के लिए विपक्ष वन सीट वन कैंडिडेट OROC यानी कि एक विपक्ष एक सीट पर एक उम्मीदवार के फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दे। अब आज मीटिंग भी हुई है विपक्षी दलों की और इस सिलसिले में कांग्रेस को जैसे कि आप देख सकते हैं मिलने आज तेजस्वी यादव भी आए और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आए। ये सारे लोग आज मिले हैं और इन्होंने ये बात सामने रखी है कि एक नींव रखी गई, एक शुरुआत की गई विपक्षी एकता बनाने की। नीतीश कुमार आज बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जेडीयू अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह और आरजेडी सांसद मनोज झा के साथ दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे। ये तस्वीरें आपके सामने। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सलमान खुर्शीद भी वहां मौजूद थे। डॉक्टर नासिर हुसैन जो कि सांसद हैं कांग्रेस के, वो भी वहां मौजूद थे। 2024 के आम चुनावों में बीजेपी के खिलाफ एक संयुक्त विपक्ष खड़ा करने की रणनीति पर विचार करते हुए ये लोग दिखे। सूत्रों के मुताबिक ये फैसला लिया गया कि कांग्रेस डीएमके और एनसीपी जैसे अपने गठबंधन सहयोगियों से बात करेगी, जबकि नीतीश कुमार उन दलों से बात करेंगे जो बीजेपी के विरोध में रहे हैं लेकिन कांग्रेस से भी बराबर की दूरी बनाए हुए हैं, जैसे कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति। सूत्रों के मुताबिक एक बार जब आम सहमति बन जाती है, मोटी मोटी सहमति बनेगी, तो बीजेपी के मुकाबले के लिए एक साझा रणनीति तब तैयार की जाएगी। तो उसका प्रयास आज हुआ है, उसकी शुरुआत आज देखने को मिली। बैठक के बाद नीतीश कुमार ने बताया कि उनकी कोशिश अधिक से अधिक बीजेपी दलों को साथ लाने की है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा कि ये ऐतिहासिक बैठक थी और राहुल गांधी ने यह कहा कि बीजेपी के साथ लड़ाई विचारधारा की है जिसे सभी विपक्षी दल मिलकर लड़ेंगे। तो जो ऑपरेटिव वर्ड है वो है मिलकर। कि अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करना और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिल करके चलेंगे। ये बात तय हो गई है और इन सब चीजों को लेकर के ये भी कई लोगों से बातचीत हुई है, हम लोगों की बात हुई। हम लोग फिर एक बार आज जो बात हो गई है, अंतिम तौर पर बात हो गई है, अब उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे और जितने लोग एग्री करेंगे तो सब लोगों को फिर हम लोग बैठ करके आपस में आगे का निर्णय तय करेंगे। अभी कितने विपक्षी पार्टी एक साथ एक मंच मत समझिए, आप जिस दिन बैठेंगे न एक साथ उस दिन जानिएगा बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे। हम यहाँ पर एक ऐसी ऐतिहासिक मीटिंग की और बहुत सी चीजें हम चर्चे में लाए और एक हम सभी ने मिलकर तय किया कि सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना। तो ये हमारा निर्णय हुआ है और हम सभी मिलके उसी रास्ते पे काम करेंगे और नीतीश जी, राहुल साहब, तेजस्वी जी और लल्लन सिंह जी, सभी हमारे जो
नेतागण यहाँ बैठे हैं, उसी लाइन पे हम काम करेंगे और हम पूरा इसमें यश साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खड़गे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा कि ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अब कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मिलने पहुंचे, क्योंकि उन्होंने वादा किया था और वादा अनुसार ये था कि जो पार्टियां दिक्कत कर रही हैं या जो कांग्रेस से थोड़ा सा बच के रहती हैं उनसे बात नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कर लेंगे। तो वो कार्रवाई शुरू हो गई। अरविंद केजरीवाल के साथ भी, जैसे कि हमने आपको बताया, वही दिक्कत है जो ममता बनर्जी और केसीआर के साथ। इन सभी नेताओं का अपने राज्यों में कांग्रेस से भी वैसा ही मुकाबला है जैसा बीजेपी से, और बहुत कटुता वाला मुकाबला है। केसीआर बाकी विपक्ष की एकता तो चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस से दूरी भी रखना चाहते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि कैसे इन दलों को कांग्रेस के साथ आने के लिए मनाया जाए। ये सभी दल कांग्रेस विरोध पर भी सत्ता में आए। वैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि नीतीश कुमार की पहल कि वो साथ है। शायद आज़ादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार आज देश के अंदर है और एक आम आदमी के लिए अपने घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सभी विपक्ष और सारा देश एक साथ आके इकट्ठा होके और केंद्र के अंदर सरकार बदले, और ऐसी सरकार आनी चाहिए जो कि इस देश को विकास दे सके और इस देश के लोगों को उनकी समस्याओं से मुक्ति दे सके। नीतीश जी ने पहल की है और सबको इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं, दलों को इकट्ठा कर रहे हैं और बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। हम पूरी तरह से इनके साथ हैं और जिस तरह से ये सबको जोड़ रहे हैं हम उनके साथ हैं। अधिक से अधिक विपक्षी पार्टियों को एकजुट करेंगे। अब आज देख लीजिए, बाकी सब पर कोई कमेंट नहीं करना, एक लाइन में बता दिया कि हम लोग अब विपक्ष की एकता का यह रास्ता आसान नहीं होगा। मार्च के महीने में बंगाल के सागर दीघी विधानसभा उपचुनाव में तृणमूल की हार के बाद ममता बनर्जी कह ही भी चुकी हैं कि टीएमसी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। और क्यों उन्होंने ये बोला है? क्योंकि उनका आरोप था कि इस उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस और लेफ्ट ने बीजेपी से हाथ मिला लिया। इस चुनाव में जीत कांग्रेस की हुई, जिसे लेफ्ट का समर्थन हासिल था। हालांकि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हुई विपक्ष की बैठक में तृणमूल कांग्रेस के नेता भी पहुंचे थे, लेकिन पार्टी ने यह बात एकदम साफ कर दी कि सिर्फ और सिर्फ इसी मुद्दे पर साथ में आए हैं। इसका कोई अर्थ ना निकाला जाए कि हम अब विपक्षी एकता और कांग्रेस पार्टी के साथ ही दिखेंगे। ये सिर्फ इस मुद्दे के लिए हम साथ में हैं। इन हालात में विपक्ष अपनी एकता कैसे सुनिश्चित करेगा, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ऐसा हो पाएगा कि विपक्ष बीजेपी के खिलाफ एक सीट पर एक उम्मीदवार खड़ा कर पाए और हम वापस उसी मुद्दे पर आ जाते हैं जो कि केसी त्यागी ने बोला था, जिसका जिक्र अभी शुरुआत में हमने किया था। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी का यह कहना है कि विपक्ष को जीतना है तो इसी फॉर्मूले पर अमल करना पड़ेगा। उनके मुताबिक यह फॉर्मूला सन 77 यानी कि इमरजेंसी के एकदम बाद और सन 89 जहां पर कांग्रेस की सरकार गई थी और जनता दल की सरकार आई थी, वहां पर यह फॉर्मूला काम आया था। लेकिन आपको यह भी बता दें कि यह सरकारें 2-1 साल से ज्यादा नहीं टिक पाई थी दोनों वक्त में। क्या 2024 में यह फॉर्मूला पहले तो बनेगा, फिर क्या यह चलेगा, और सबसे बड़ी बात, फिर क्या यह टिक पाएगा?
क्या आज की परिस्थितियों का मुकाबला सन 77 और 89 की परिस्थितियों से किया जा सकता है या किया जाना चाहिए? यह भी एक सवाल है। आइए सुनते हैं केसी त्यागी क्या कहते हैं। अगर विपक्षी दल ये महसूस करते हैं कि डेमोक्रेटिक राइट्स के वायलेशन हो रहे हैं, कम्युनल फ्लेयर अप हो रहा है, स्टेट सेंटर रिलेशनशिप खराब हैं, उनके साथ जुर्म जातियां दमन हो रहे हैं जैसे 77 में हुए थे, या करप्शन एक मुद्दा है, या जो जांच एजेंसीज हैं उनका रोल ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो इन सारे सवालों पर जो पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा शिद्दत के साथ महसूस करेंगी तो 77 भी होगा और 89 भी होगा। और संकेत जी, मैं दोनों में रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 77 में बीजेपी भी साथ थी, जनसंघ भी साथ थी, समाजवादी भी साथ थे, और 89 में तो लेफ्ट और बीजेपी दोनों साथ थे, जनता दल बीच में था। लिहाजा अगर कोई व्यापक बड़ी एकता बीजेपी जैसे बड़े संगठन के लिए और नरेंद्र मोदी जैसे सशक्त नेता के लिए अगर कोई बननी है तो 1 अगेंस्ट 1 करना पड़ेगा, जो नीतीश का फॉर्मूला है। मैं उस दिन भी आपसे कहा था, फिर रिपीट करता हूँ, हमने 1 अगेंस्ट 1 का इंतजाम बिहार में कर लिया है। हमने आरजेडी से दोस्ती करी, 50 साल के रिश्ते हमारे कांग्रेस से खराब थे, वो हमने किए। सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएल और जीतन राम जी की पार्टी, अगर जो दल ईमानदारी से बीजेपी से लड़ना चाहते हैं, पराजित करना चाहते हैं, तो नीतीश फॉर्मूला ऑफ 2024 1 अगेंस्ट 1 है। 1 अगेंस्ट 1 यानी कि 1 सीट 1 कैंडिडेट, यानी कि बीजेपी के एक कैंडिडेट के सामने समूचे विपक्ष का एक ही कैंडिडेट। ये 2 बार पहले हो चुका है, जैसे केसी त्यागी बता रहे थे। वो ये भी मानते हैं कि वो बहुत लंबा नहीं चल पाया। क्या 2024 में ये हो पाएगा? ये प्रैक्टिकल बात है। इसी मसले पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डॉक्टर नासिर हुसैन। डॉक्टर हुसैन जो हैं वो इस मीटिंग के हिस्सा थे, ये जो आज बातचीत हुई। डॉक्टर हुसैन, आपकी बैठक हुई है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि 2024 के आम चुनाव में उसकी 300 से ज्यादा सीटें आएंगी, 350 पार की भी बातें हो रही। उधर विपक्षी एकता की बातें भले ही हो रही हों, लेकिन एकता होती अभी दिख नहीं रही है, या उसके प्रयास लगातार दिखते हैं, फिर कुछ गड़बड़ भी हो जाती है। जैसे कि शरद पवार के बयान आए, उसको लेकर के आप नाराज हो गए। ममता बनर्जी भी अभी तक आपके साथ नहीं आई हैं। केजरीवाल, केसीआर, ये कैसे साथ आएंगे? विपक्षी एकता की ये जो बात है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इस पर क्या राय रखते हैं? नहीं, देखिए, इसमें दो पॉइंट्स मैं करना चाहूंगा। एक जो है, ऑलरेडी जो यूनिटी अपोजिशन की बन चुकी है। आप अगर पिछले 4-5 सेशंस अगर पार्लियामेंट के देखेंगे, लगातार 16, 17, 18 पार्टीज अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग में आते थे, ज्वाइंट प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करते थे। ये सेशन पीक पे गया। इस सेशन में करीब 20 पार्टीज अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग में आते थे, लीडर्स की मीटिंग में आते थे, ज्वाइंट प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करते थे, हाउस के अंदर ज्वाइंटली इश्यूज उठाते थे। बड़ा अच्छी वाइडर यूनिटी देखने को मिली। अब मुद्दा यह है कि जितने भी इश्यूज हम पार्लियामेंट के अंदर उठाए, वो अदानी वाला स्कैम हो, वो गरीबी वाला मामला हो, बेरोजगारी वाला मामला हो, चाइना वाला मामला हो, ये करप्शन वाले मुद्दे हो, ये तमाम मुद्दों को कैसा हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे। पार्लियामेंट के हद तक तो यूनिटी बनी, अब लोगों के बीच में कैसा ले जाएंगे, लोगों को कैसा एजुकेट करेंगे। इस सरकार की अटैक्स ऑन डेमोक्रेसी है, मिसयूज ऑफ सीबीआई, ईडी, आईटी है, और किस तरह से ये लोगों को तंग कर रहे हैं, ये तमाम चीज को लोगों के बीच में ले जाने की बात है। तो कैसा इसको ले जाएं, एक। दूसरा जो है, चुनाव आ रहा है 2024 में, कैसा हम और ज्यादा से ज्यादा पार्टीज को इस सरकार के खिलाफ, इस प्रेजेंट डिस्पेंसेशन के खिलाफ, कैसा हम एक लार्जर और वाइडर यूनिटी हम बनाएं, और कैसा अपने आप को पोजीशन बनाएं। खाली ये नहीं कि हम मोदी जी को डिफीट करना है या भारतीय जनता पार्टी को डिफीट करना है। हमारा मुद्दा यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसा बचाया जाए, हमारी जो व्यवस्था, प्रजाप्रभुत्व व्यवस्था जो पिछले 70-75 साल से देश के लोग मेहनत करके जो बनाए, उसको कैसा हम बचाएं, और साथ ही साथ हम ट्रू डेमोक्रेसी को इन स्पिरिट एंड लेटर कैसा हम एस्टैब्लिश करें। इस विजन के साथ और दूसरे विद्यों को उठाते हुए हम कैसा लोगों के बीच में जाएं और आने वाले चुनाव को कैसा अपने आप को पोजीशन करें, इसको लेके बातचीत हो रही है। तो मुझे लगता है कि इस बातचीत में मुझे लगता है
कि ज्यादा से ज्यादा पार्टी इसमें साथ में आएंगे, क्योंकि हर पार्टी को अब लग रहा है कि पहले देश के सामने, आवाम के सामने मुद्दा यह है कि हम पहले डेमोक्रेसी को बचाएं, संविधान को बचाएं, देश को बचाएं, फिर बाद में जो हम आपस में लड़ते रहेंगे, उसके बाद में आपस में इलेक्शन भी फाइट करेंगे, दूसरे स्टेट में अपनी अपनी पार्टी अपनी अपनी वजह की लड़ाई बाद में लड़ते रही। जी डॉक्टर हुसैन, देखिए ऐसा है कि अभी थोड़ी देर पहले केसी त्यागी जी से जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है। वो कह रहे हैं ये जेडीयू फॉर्मूला नीतीश फॉर्मूला है विपक्षी एकता के लिए, एक सीट एक उम्मीदवार, और ये अगर होगा तब हराना आसान होगा। क्या आपको लगता है कि विपक्ष इस पर राजी हो जाएगा, सब लोग एक साथ आ जाएंगे इस फॉर्मूले पर? नहीं, देखिए अभी पहली बात तो आज पहली मीटिंग थी, प्रिलिमिनरी मीटिंग थी। पार्लियामेंट के अंदर तो बहुत सारे मीटिंग होते थे, लेकिन वो फ्लोर लीडर्स की मीटिंग होती थी। ये पहली मीटिंग ऐसी थी, फ्लोर लीडर से उठ के पार्टी के लीडर्स के साथ में मीटिंग हुई। कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी मिलकर आज मीटिंग की, उसमें ये फार्मूला भी आया था। ये फार्मूला मीडिया के थ्रू भी सुनने को मिला। अब जब दूसरे पार्टीज को हम मिलेंगे, दूसरे पार्टीज के लीडर्स के बातचीत होगी, कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी बात करेंगे, राहुल जी गांधी जी भी बात करेंगे, नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी, सारे जो है दूसरे पार्टीज को जब बात करेंगे, जब अलग अलग फॉर्मूला आएगा, क्योंकि अलग अलग पार्टी अलग अलग स्टेट में है, कौन किससे लड़ रहा है, कौन हमारे साथ आएंगे, कौन हमारे साथ नहीं आएंगे, ये सारे चीजों को देखने के बाद में सारे लीडर्स मिल बैठकर अलग अलग फार्मूला को वेव करेंगे। कौन सा फार्मूला हमें ज्यादा डिविडेंड्स दे सकता है, इलेक्टोरल डिविडेंड्स दे सकता है, कौन से फार्मूला से ज्यादा सीट हमें मिल सकते हैं, और कौन से फार्मूला से हम भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे, उसको देखा जाएगा, बारीकी से एनालाइज किया जाएगा, और जो मैक्सिमम इलेक्टोरल और पॉलिटिकल डिविडेंड्स हमें दे वो फार्मूला को अपनाया जाएगा। जी डॉक्टर हुसैन, एक वरिष्ठ नेता के तौर पर आप इस फॉर्मूले को कितना सही और प्रैक्टिकल मानते हैं, ये 1 सीट 1 कैंडिडेट? नहीं, देखिए ये फार्मूला पहले ट्राइड एंड टेस्टेड है, उसके बाद कई फार्मूले भी ट्राई किए थे हमने। 2004 और 2009 में हमें सफलता दूसरे फार्मूला से भी हमें मिली थी, लेकिन अब माहौल दूसरा है, पार्टियां दूसरे अभी ज्वाइन कर रहे हैं। जो एनडीए में थे वो पार्टियां निकल के बाहर आए, हमारे साथ खड़े हुए हैं, और बहुत सारे पार्टियां जो है जो हमारे साथ भी, यूपीए के साथ भी नहीं है, एनडीए के साथ भी नहीं है, अब उनसे भी बातचीत हो रही, तो वो इसमें ज्वाइन करेंगे नहीं ज्वाइन करेंगे। इन तमाम चीजों को देखने के बाद उस टाइम पे चुनाव के पहले ये तमाम पार्टियों, कितने पार्टी साथ में आएंगे, कितने इकट्ठा चुनाव लड़ने के लिए रेडी होंगे, कितने पोस्ट पोल, कितने प्री पोल के अलायंस के लिए रेडी होंगे, उसको देख के उस टाइम पे क्या रेलेवेंट होगा वो फार्मूला अपनाएंगे हम। चलिए डॉक्टर हुसैन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब देखना ये है कि कितने लोग इस फॉर्मूले में जुड़ते हैं, या जो भी फॉर्मूला होता है उसमें कितने लोग जुड़ते हैं। अलग अलग दल जो कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों से बराबरी की दूरी बनाए रखे हैं, वो कितने लोग जुड़ेंगे, ये भी देखते बने।